नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप लोगों से बात करूंगा क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। हाँ दोस्तों, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक नॉर्मल सर्दी खांसी के समस्या से लेके एक सीवियर क्रॉनिक सर्दी खांसी, उसका कॉम्प्लिकेशन, सांस लेने में दिक्कत, इतना सारा सिम्टम के साथ होता है। और लगभग बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं और पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि ये जो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है ये एलर्जी के कारण हो रहा है। एक सिंपली एक एलर्जिक सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है और इसको हम लोग होम्योपैथी के द्वारा कंप्लीटली ठीक कर सकते, क्योर कर सकते। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं इस बीमारी का लक्षण वगैरह, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है। खास करके सर्दी खांसी जो स्नीजिंग या छींक आना सुबह में नींद से जागते ही ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी का 1-2 घंटा, आधा घंटा तक छींक आते आते कम हो जाता है, फिर उसका क्रॉनिक कफ में कन्वर्ट होता है। और किसी किसी का कफ नहीं होता है, सारा दिन स्नीजिंग वगैरह होता रहता है। उसके साथ अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट ना हो, ये ठीक ना हो, तो एडवांस केसेस में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, साइनस अफेक्टेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्रॉनिक साइनोसाइटिस में सर दर्द होता है, छींक भी आता है, नोज ब्लॉकेज होते हैं और ये महीनों तक, सालों तक चलते रहते हैं। और भी ज़्यादा खास करके जो थोड़ा सा छींक, थोड़ा सा सर्दी आने पर ही एंटी एलर्जिक मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, जिनका टाइम नहीं है, आज ही कम करना है। नोज ब्लॉकेज के लिए बहुत सारे स्टेरॉइड्स, नेजल ड्रॉप्स वगैरह यूज कर देते हैं। उनका धीरे धीरे ये क्रॉनिक एलर्जिक एज्मा, जो सांस लेने में दिक्कत, स्पेजम वगैरह, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा सिम्टम टोटालिटी होता है क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस का। तो ये जो क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है ये हम लोग होम्योपैथी में 100% ठीक कर सकते हैं। इसको हम लोग एकदम जड़ से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मैं जो खास करके मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको मैं एक्यूट स्टेज का, जो ज़्यादा छींक या सर दर्द या नेजल ब्लॉकेज लेके आते हैं, पहले उनको ठीक कर, उसका जो सिम्टम्स है, सीवियरिटी है, उसको मैं ट्रीटमेंट करता हूं, उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करता हूं। फिर जाके इसको कंप्लीट क्योर करने के लिए कंप्लीट जो होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसका मैं देता हूं और उससे धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जड़ से एकदम निर्मूल हो जाता है, ठीक हो जाता है। कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, मैं खास करके यूज करता हूं, और कितना कैसे हम लोग इसको कम्प्लीटली क्योर के तरफ लेके जाते हैं, उसके बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हम लोगों को ये समझ लेना है ये जो प्रॉब्लम है ये प्योर एलर्जिक प्रॉब्लम है। कैसे एलर्जी हुआ, किस चीज से एलर्जी हुआ, ये हर टाइम पता नहीं चलता है। ऐसा भी हो सकता है आपको धूल मिट्टी से डस्ट एलर्जी है, ऐसा भी हो सकता है आपको कोल्ड एलर्जी है, जब भी ठंडा हवा आपको लगता है आपका क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ जाता है। ऐसा भी होता है कि नोज ब्लॉकेज बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है बारिश में भीगने से आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। बहुत सारे कारण आपके हो सकते हैं, इसमें से एक कारण, 2 कारण, बहुत सारा। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है पेशेंट को कि किस चीज से ज्यादा एलर्जी पेशेंट को हुआ है। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट ही आके ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब 2-4 महीने से, 6 महीनों से, कहीं कहीं तो सालों से मैं स्नीजिंग या छींक या खांसी से परेशान हूँ, नेजल ब्लॉकेज से परेशान हूँ, सर दर्द मेरा रहता है हर टाइम, कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है, खांसी नहीं ठीक हो रहा है, छींक नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन बहुत सारा एंटी एलर्जिक मेडिसिन मैं ले चुका हूँ, बहुत सारा कॉम्बिनेशंस मैं ट्राई कर चुका हूं, इनहेलर वगैरह भी बीच बीच में दिया जाता है, बच्चे लोगों को खास करके नेबुलाइजेशन बीच बीच में किया जाता है, फिर भी मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, ये एंटिटी ये प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो एक्यूट स्टेज में हम लोग जो मेडिसिन सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सबसे एक्यूट स्टेज में, मतलब ज्यादा सर्दी का सिम्टम को मिनिमाइज करने के लिए होम्योपैथी में सबसे पहला मेडिसिन है एकोनाइट। हाँ दोस्तों, एकोनाइट 30 जो भी मेडिसिन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक्यूट स्टेज का मेडिसिन, वो आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार लीजिए, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन तक लेते रहिए, तो आपका सिम्टम मिनिमाइज हो जाएगा। बहुत सारे एक्यूट मेडिसिन मैं अभी बात करने वाला हूं, उसमें से 2 मेडिसिन 3 का अगर आपको सिम्टम्स एक साथ में नजर आए तो 2 मेडिसिन आप ऑल्टरनेशन करके दिन में 4 बार ले सकते हैं।
एक मेडिसिन के 2-4 मिनट बाद दूसरा मेडिसिन, ऐसा करके दिन में 4 बार 3 या 4 मेडिसिन को एक साथ में मिक्स मत कीजिएगा दोस्तों, ये होम्योपैथी में अलाउ नहीं है, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। तो पहले स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी में जो है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 का सिम्टम्स जो है हम लोग आपको कुछ भी नहीं था, सडनली एलर्जी हो गया, सडनली आपका छींक आना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा वायोलेंट छींक आ रहा है, उसके साथ आपका फेस लाल हो गया, उसके साथ थोड़ा सा बुखार आना स्टार्ट हो गया, तो आपका अर्ली केसेस में जहाँ पे एक्सपोजर टू विंड, मतलब ड्राई जो विंटर का विंड होता है उसमें आपका एक्सपोजर हो गया, कहीं पे आप जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में या बस में, तो आपका ठंडा लग गया, तो आपका एकोनाइट बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लिया कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आता है हम लोगों का हिपरसल। एकोनाइट के जैसा ही ड्राई कोल्ड विंड आपका लग गया है, उसके साथ आपका स्नीजिंग तो हो रहा है, खांसी स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा चिलीनेस, ठंडा बहुत लग रहा है, उस द मेडिसिन है आपका हिपरसल 30। इसके बाद का हम लोगों का और एक फेमस मेडिसिन है डालकामारा 30। आपका हाथ पैर सब ठंडा है, विंटर में आप बहुत देर तक ठंडा जगह पे खड़े रहे, किसी भी तरह आपको ठंडा लग गया, चिलीनेस भी है, स्नीजिंग तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन नाक से आपका पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, शरीर शुष्क लग रहा है, ठंडा फीलिंग भी आपका है, ठंडा लग भी चुका है, हर चीज़ में आपका ठंडा अगर लग रहा है तो आपका मेडिसिन है डालकामारा 30। इसके बाद एक पिकुलियर सिम्टम्स आता है किसी किसी में, जिसमें मेडिसिन होता है यूफ्रेशिया 30। यूफ्रेशिया 30 का सिम्टम्स होता है सर्दी खांसी का स्टार्टिंग तो हो गया, लेकिन स्नीजिंग तो है, लेकिन आंख और नाक दोनों जगह से एक ही साथ में आपका पानी निकल रहा है, फ्लुएंट कोराइजा हो रहा है, उसमें हम लोगों का मेडिसिन है एलियम सेपा 30। एलियम सेपा 30 बहुत ही कामकारक होता है। अगर आपका नाक से और आंख से एक साथ में पानी आना स्टार्ट हो जाए, उसके साथ स्नीजिंग, थोड़ा सा कफ, सर दर्द वगैरह रहे, तो एलियम सेपा आपका बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसके बाद हम लोगों का और एक फेमस मेडिसिन है आर्सेनिकम आयोडेटम। आपको ठंडा लग गया है, विंड से लग गया है या किसी भी तरह स्नीजिंग स्टार्ट हो गया है, चिलीनेस, शीत जो है, जो ठंडा सेंसेशन है आपका नहीं है, वार्म सेंसेशन है, हॉट सेंसेशन है, गर्म लग रहा है, कपड़ा या कवर वगैरह आप फेंक दे रहे हैं, फिर आपका मेडिसिन है आर्सेनिकम आयोडम 30। इसके साथ आपका थोड़ा थोड़ा सांस लेने में तकलीफ भी हो सकता है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, आंखों में नाकों में जलन हो सकता है, लेकिन अगर आपको हॉट एंड वार्म सेंसेशन है तो आर्सेनिक आयोड अनफेलेबल है। इसके लास्ट में मैं एक मेडिसिन बताऊंगा जो एक्यूट स्टेज में हम लोग यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, वो है सेबाडिला 30। सेबाडिला 30 एक होम्योपैथी में एक्यूट है फीवर या एक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस या एक्यूट एलर्जिक फीवर जो भी मान के चलिए, या एक्यूट सर्दी खांसी का दा मेडिसिन है सेबाडिला 30, जो स्पेसिफिक मेडिसिन है। दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 5 दिन आप लीजिए, देखिएगा आपका एलर्जिक सिम्टम्स कम होना स्टार्ट कर देगा। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आपको लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको ये जो मेडिसिन है ये फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, एलर्जिक सिम्टम्स, एलर्जिक रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को कम करने में बहुत ही ज़्यादा कामकारक है। ये तो गया एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज जो भी मैंने बताया, जो सडनली आपका सर्दी खांसी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि क्या होता है अगर सडनली जो सिम्टम्स आपको ज़्यादा हो रहा है उसको मैं इमरजेंसी कंट्रोल नहीं कर सका तो आप को होम्योपैथी के ऊपर बिलीव उठ जाएगा। ये सब मेडिसिन उसके लिए था। इसके बाद का जो स्टेज आता है जब सिम्टम्स मिनिमाइज हो जाता है, पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, अभी थोड़ा थोड़ा नेजल ब्लॉकेट, थोड़ा थोड़ा छींक आ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, ये सहनदायक है, तो हम लोग उसका क्रॉनिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करते हैं, ये मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है होम्योपैथी लर्निंग सीरीज, उसमें जाके देखिएगा कैसे हम लोग पेशेंट से डिटेल्स मांगते हैं, कौन से सिम्टम्स मांगते हैं, उसका क्या रुझाव निकालता है, उसको कैसे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं। ये अगर आप जान जाएंगे तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, कैसे कोई डॉक्टर होम्योपैथी मेडिसिन फाइंड आउट करता है, उसको कैसे प्रिस्क्राइब करता है, आपको अगर ज्ञान है तो आपको ठीक डॉक्टर और जो ठीक नहीं है, जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर रहा है,
ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी बेस्ड ऑन फिलोसफी, इसका ट्रीटमेंट का कुछ नियम है। ये नियम मान के जो डॉक्टर चलेगा वो आपका जरूर ठीक कर सकेगा, वही क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबर है, अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर है। तो इसके ऊपर में हाउ टू फाइंड बेस्ट होम्योपैथ नियर बाई मी बोल के एक वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको आप लोग जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा। एक प्लेलिस्ट है होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो, ये प्लेलिस्ट आप देखिएगा कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर दिखाने से पहले। तो ये क्रॉनिक ट्रीटमेंट जो क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस का होता है, इसको हम लोग ठीक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से। टॉप 3 मेडिसिन इसमें हम लोग का आता है पाल्सेटिला, थुजा और साइलेशिया। ऐसा नहीं है दोस्तों हर पेशेंट को ही हम लोग ये 3 दवाई दे देते हैं, इसमें से 1 या 2 दवाई हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ सपोर्टिंग मेडिसिन वगैरह। लेकिन प्रिंसिपल मेडिसिन पाल्सेटिला, साइलेशिया या थुजा ही होता है। फुल कैस्टिकिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यही मेडिसिन हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पेशेंट में दिखने को आता है। और धीरे धीरे इट विल टेक 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीना 1 साल लग सकता है, लेकिन पूरा कंप्लीट क्योर हो जाता है। और जो एलर्जिक सिवियरिटी है पूरा ठीक भी हो जाता है। मेरे सैकड़ों पेशेंट है जिसको मैंने अभी तक ठीक कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट्स बिलीव नहीं करते, समय नहीं देते कि होम्योपैथी में, ये हम लोगों का होम्योपैथ लोगों का डिसएडवांटेज है कि होम्योपैथी में ठीक होम्योपैथी ट्रीटमेंट करने वाला से उल्टा पुल्टा होम्योपैथी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे बाजारू होम्योपैथी, जो यूट्यूब में बहुत सारे डॉक्टर्स आपको टिप्स वगैरह देते रहते कि 5 मेडिसिन मिक्स करके ले लो तो एलर्जी ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन एक मादा टिंचर ले लो तो आपका एलर्जी ठीक हो जाएगा। ये सब झूठे वादे करने वाले डॉक्टर्स होम्योपैथी में बहुत सारे भरे पड़े हैं ऑल ओवर द कंट्री। और क्वाक्स तो है ही, जो नॉन क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए ये पेशेंट जब ठीक नहीं होते होम्योपैथी के ऊपर ब्लेम करते हैं जो। लेकिन मैंने अपने करियर में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट, बच्चे से लेके यंगस्टर से लेके बूढ़े तक, जो एलर्जिक राइनाइटिस लेके आते हैं वो कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। और एक टाइम उनको याद भी नहीं रहता है कि मेरा कभी भी एलर्जी हो। तो दोस्तों, अगर इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। हर कमेंट का आंसर देना मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। होम्योपैथी के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लाते रहता हूँ, आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आपको देखने में सुविधा होगा। और अगर आप इस वीडियो को काम का मानते हैं, अच्छा लगता है, किसी का भला हो सकता है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।